नमस्कार दोस्तों, मैं निशा सिंह सदीनामा की ओर से प्रस्तुत कर रही हूँ आज 11 नवंबर 2020 का संपादकीय, जिसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने, जिसका शीर्षक है डबल इंजन डबल राज पर भारी पड़ी जंगल राज की यादें। बिहार के चुनाव पर सबकी आंखें टिकी रही और रात 3 बजे तक बहुत से लोग जगे रह गए और 3 बजे जो नतीजा आया वह अप्रत्याशित था। अप्रत्याशित भी ऐसा जिसको मुख्यमंत्री बनना था, उनकी पार्टी 3 नंबर पर रही। मोदी जी ने मुख्यमंत्री के रूप में घोषणा की थी कि एनडीए की जीत पर मुख्यमंत्री नीतीश जी ही होंगे और आरजेडी दूसरी मुख्य पार्टी होने पर भी विपक्ष में बैठेगी, जबकि तीसरी पार्टी के प्रमुख मुख्यमंत्री बनेंगे। और जिनको सीटें नहीं मिली उन्होंने दूसरों की सीटों का खेल बिगाड़ दिया। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का संपादकीय। डबल इंजन डबल राज पर भारी पड़ी जंगल राज की यादें। हमारे यहाँ छपने वाले कार्टून आतिश एंड बातिश की कार्टूनिस्ट निशा सिंह ने हमसे आग्रह किया, सर आज कार्टून भेजने में समय लगेगा क्योंकि बिहार के चुनाव का परिणाम देर शाम तक आ पाएगा। 11 बजे फ़ोन किया तो बोली, सर अभी परिणाम नहीं आए, मैं भेज रही हूँ, और भेजा जिसमें लिखा था, आतिश भाई कल दिखाई नहीं दिए। बातिश भाई पूरा दिन इंतजार में निकल गया बिहार चुनाव के नतीजे में। चुनाव आयोग ने रात के 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अंतिम परिणाम के लिए थोड़ा इंतजार और करना होगा। कारण है कोविड-19 की जरूरत के अनुसार मतदान केंद्रों की संख्या 65,000 से 1.06 लाख तथा मतगणना केंद्र भी बढ़े हैं। अब जब विधानसभा चुनाव का परिणाम आ गया है, इसका आंकलन भी होगा। इस बार की बड़ी घटना है, एग्जिट पोल में भी सच नहीं बोलता। बिहार की जनता को बधाई की उसने अपने विवेक से सीधे संदेश को प्रेषित किया। इस चुनाव में कई मुद्दे और जुमले उछले, जिसमें सबसे ज्यादा था डबल इंजन और डबल राज पर जनता की वोटिंग पैटर्न को देखे तो पाएंगे कि जनता ने इसे नकार दिया। डबल इंजन के ड्राइवर नीतीश कुमार की हालत जनता ने कमजोर कर दी है। नीतीश के लिए छक्का मारा भाजपा ने। कुशासन के ऊपर सुशासन बाबू का प्रभाव फीका पड़ गया। एक इंजन ही चला, डबल इंजन की बात खत्म। डबल युवराज में एक युवराज का परिणाम तो अच्छा आया, दूसरे ने भी मेहनत की और बीजेपी को अच्छी खासी बढ़त दिलाई। साथ ही नीतीश कुमार की पार्टी को कम से कम 60 सीटों पर नुकसान पहुंचाया। अपने को मोदी का हनुमान कहने वाले चिराग पासवान की पार्टी को भले ही 1 सीट मिली हो, चिराग ने किसी को समझौता नहीं किया और सरकार के खिलाफ जाने वाले वोटों को विरोधियों तक पहुंचाने से रोक दिया। ये सीटों पर यह पार्टी दूसरे या तीसरे स्थान पर रही। पहले बिहार और बिहारी पहले का नारा देने वाले चिराग को मोदी वे भले ही युवताज कहा हो, लेकिन जुमला और अपने नए अर्थ में सामने आया, इसमें भी विरोध का डबल इंजन जुमला नहीं चला। इस चुनाव में सब कुछ गड़बड़ाया हुआ है। एग्जिट पोल का परिणाम उल्टा आया। मोदी जी के जुमले का अर्थ भी बदला। चुनावी विश्लेषण करने वाले लोग विश्लेषण करते रहेंगे, लेकिन जो मुद्दा नहीं दिख रहा था वो था शांति और सुरक्षा का। जिस पीढ़ी ने जंगल राज देखा है उसने अपना मन नहीं बदला। जातिवाद, बिजली, सड़क, पानी और बेरोजगारी से भी महत्वपूर्ण मुद्दा शांति का रहा। जंगल राजा की साक्षी रही महिलाओं में बहुतों वोट एनडीए को दिया। युवा मतदाता इसे मुद्दे से अलग रहे, इसलिए परिवर्तन तो हुआ, लेकिन सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ। प्रवासी मजदूरों का मुद्दा भी खासा प्रभाव नहीं डाल पाया। आरजेडी का मुस्लिम, यादव और युवा फॉर्मूला पूरा काम नहीं कर पाया। यह चुनाव भविष्य की राजनीति की चाबी है और
वो वैसी कि पार्टी का 5 सीट जितना भी ध्रुवीकरण राजनीति को जन्म देगा। चलते चलते उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने पूरे चुनावी गणित को बदल दिया। सभी लोगों को बधाई जिन्होंने चुनाव में भाग लिया और इसी पूरी प्रक्रिया को सफल बनाया। हम अपनी बात मायावती के चुनावी जुमले और उपेंद्र कुशवाहा को हराने के बाद ट्वीट से करना चाहेंगे। दोस्तों, हाँ, हम चुनाव हार गए, मगर ध्यान रहे बस चुनाव हारे हैं, हिम्मत नहीं। आमीन। तो दोस्तों, ये था आज का संपादक जितेंद्र जितांशु द्वारा लिखा संपादकीय। कल एक और विषय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।